हाँ भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग में पहला लिख लीजिएगा पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग की हम बात करेंगे। पीपी ओवरलैपिंग, ठीक ना, ये चीज है पीपी ओवरलैपिंग। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पीपी ओवरलैपिंग। अब इसमें समझिएगा, देखिए ध्यान से, यहां पर मान लीजिए आपके पास में कोई एक पी ऑर्बिटल है और कोई दूसरा यहां पर पी ऑर्बिटल है, ऐसे पास में ही है, ठीक ना। ये इस तरीके से दोनों ऑर्बिटल हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इस वाले का साइन प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर इसका माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है, ठीक ना। प्लस माइनस इस तरीके से है। अब देखो ध्यान से कि ये दोनों आपस में अगर ओवरलैपिंग कर दे और ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर दे तो इसको हम लोग बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। पीपी सर ओवरलैपिंग। प्लस माइनस एक साथ क्यों ओवरलैप करेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस और प्लस आपस में ओवरलैपिंग कर दिए और ओवरलैपिंग करने के बाद में ध्यान से देखना, ये इस तरीके से एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक ना। ये इस तरीके से हो गया। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर स्पेस छोड़ दीजिएगा ताकि आप बता सको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर 0 होती है। ये देखिए यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया माइनस, ठीक ना। तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर पी ऑर्बिटल है, तो पी और पी के ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड बन रहा है ना। तो दिस बॉन्ड इज नोन एज पी पाई बॉन्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, IIT-JEE में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कई बार पूछता है कि किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, पी पाई बॉन्ड बनेगा या पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक ना। इस चीज को मैं कई बार पूछा है, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक ना। तो ये पी पाई यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऐसे है। अब बच्चों यहाँ पर दो बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है। आप मत सोचना कि ऊपर में एक बॉन्ड बना हुआ है नीचे में, ऐसा नहीं है। दोनों को मिला करके एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक ना। ये चीजें लिख लीजिएगा बच्चों, इसको लिख लिए होंगे बच्चों आप लोग। यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, सुनिएगा एकदम अच्छे से। मैं O2 का बताऊंगा, आप लोगों को N2 के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें दो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, O2 एंड N2। अब देखिए बच्चों ध्यान से, O2 के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। O2, अब ऑक्सीजन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, इट्स एटॉमिक नंबर इज 8, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p4। ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। यहां पर ये है 2s 2p। अब 2s 2p है ना, तो ध्यान दीजिएगा भाई, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2p में 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन को मैं नीचे बना दे रहा हूं ऐसे, एक, यहां पर है दूसरा। ये देखिए ध्यान से, 1 2, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा उल्टा बना देता हूँ। आप ऐसे इलेक्ट्रॉन तो भर ही सकते हो, उन्होंने तो यही बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में पेयरिंग कर दीजिए, बाकी सब सही है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2s हो गया और यहाँ पर ये 2p। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 2p हो गया, समझिएगा ध्यान से। मैं ऐसा बता रहा हूं, देखिए O2 का स्ट्रक्चर तो आप लोग जान ही चुके हो, यहाँ पर ये इस तरीके से होता है O2 का स्ट्रक्चर। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो दो लोन पेयर होते हैं ऐसे करके। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा
और एक पाई। ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले दो ऑर्बिटल जो होंगे ना, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक ना। ये p वाले जो दो ऑर्बिटल हैं पहले आपस में ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक ना। पहले दोनों ऑर्बिटल p वाले ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और उसके बाद में जो दूसरा वाला है ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये है पाई बॉन्ड, समझ गए ना। तो ये पहला वाला सिग्मा बनाएगा, दूसरा वाला बनाएगा पाई, ये है सिग्मा एंड पाई, समझ गए ना। ये सिग्मा और पाई वाला बॉन्ड इस तरीके से बनता है। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इस वाले का भी एटॉमिक नंबर 8। अब समझा रहे हैं मैं आपको ऐसे भी, डायग्राम के हेल्प से भी। देखना बच्चों ध्यान से, ये हमारे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को नहीं लिखते हैं, हमने ऐसे लिख दिया कि यहां पर मान लीजिए, यहां पर देखिए पी वाई है, यहां पर भी ये पी वाई है। हमने ब्लू कलर से बनाया ये पी एक्स को, पीजेड को मैंने ब्लू कलर से बनाया है, और मैंने क्या बोलता हूँ येलो कलर से मैंने इसको बनाया है पी एक्स को। देखिए ध्यान से, ये आप एक्सिस से समझ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। ये देखिए, ये मान लीजिए कि जेड एक्सिस है ना। अच्छा, ये जो येलो कलर से है इसको हम मान लेते हैं कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है ना, यहां पर ये एक्स एक्सिस है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट वाला ये वाला जो है, ये मान लीजिए हमारा ये है वाई एक्सिस, ठीक ना, इस तरीके से है। अब समझिएगा, देखिए यहां पर जो ब्लू कलर वाले आपस में किस टाइप की ओवरलैपिंग कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं भाई। ये वाला तो हेड ऑन ओवरलैपिंग है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग है ना। तो यहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से यहां पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। नीचे मैं लिख दे रहा हूं ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, तो मैं यहां पर दो ठो इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूं ऐसे, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके बाद में बच्चों ध्यान दीजिएगा, या तो पी एक्स पी वाई, सॉरी पी एक्स या तो पी वाई। कहने का मतलब या तो दोनों ग्रीन वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लेंगे, या तो क्या बोलता हूं दोनों येलो वाले, ठीक ना। अगर मान लीजिए ग्रीन वाले आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो एक चीज आप याद रखोगे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक ना, इस तरीके से। यहां से क्या फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए ग्रीन वाला, मतलब कि पी वाई आपस में ओवरलैप करेगा, तो ये देख रहे हो ना, पी वाले में इलेक्ट्रॉन भी तो है दो ठो, तो पी वाले में इलेक्ट्रॉन हम लोगों को बनाना पड़ेगा, ये जो है आपका येलो कलर वाले में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से, समझ रहे हो, मतलब वो लोन पेयर होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए पी एक्स आपस में ओवरलैप करता, तो पी एक्स जब आपस में ओवरलैप करता ना, तो पी वाई में दो इलेक्ट्रॉन हम लोग डाल देते, है ना, इस तरीके से। तो ये है आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग और O2 का स्ट्रक्चर, ठीक ना। तो इसको बच्चों जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और दूसरा लोन पेयर कहां पर है, एस वाले में है, यहां पर हम लोग एक ही बना पाए हैं, ठीक ना, यहां पर ये लोन पेयर है ऐसे।
लिख लिए बच्चों? अच्छा अच्छा, आप लोग N2 वाला डायग्राम थोड़ा जल्दी से बनाइए तो। कर लेना आप लोग, है ना। इसमें क्या होगा, N2 वाले में देखिए कुछ भी नहीं होगा, ये लोन पेयर हटा दीजिए, है ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन में बनाया हूं ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पर ऐसे, और इसके बाद में यहाँ पर ऐसे। अब बस येलो वाला भी आपस में क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा ऐसे, है ना। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बनेगा, मतलब 2 पाई बॉन्ड बनेगा, एक तो येलो वाला से और एक तो ग्रीन वाले से, ठीक ना। बस यही चीज है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक ना। तो ये N2 का डायग्राम हो जाएगा, ठीक ना, ये चीज है। अब थोड़ा थोड़ा बच्चों आप लोगों को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस समझ में आ रही होगी कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो लाइन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। आगे लिख लीजिएगा भाई, पीडी ओवरलैपिंग, पीडी ओवरलैपिंग, है ना। पीडी ओवरलैपिंग कैसे होती है ना, मैं समझा रहा हूं। आप लोग N2 वाला आराम से घर मतलब कि वो टाइम लेकर के बना लीजिएगा बाद में, क्लास के बाद में। अब देखिए ध्यान से, पीडी ओवरलैपिंग की बात करते हैं हम लोग, पी एंड डी, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर पी ऑर्बिटल है ऐसे, है ना, यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल ऐसे है, और इसी तरीके से डी ऑर्बिटल भी होगा, ऐसे इस तरीके से, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से है, ये है पीडी ओवरलैपिंग, है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर डी ऑर्बिटल है। तो पी और डी के बीच में जो ओवरलैपिंग है इसी को हम लोग बोलते हैं पीडी ओवरलैपिंग। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको थोड़ा सा रुक जाइए, अच्छे से हम बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पी ऑर्बिटल है ना ऐसे, और यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल होगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये माइनस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर ए प्लस, ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस वाला प्लस वाले के साथ में ओवरलैपिंग करेगा, माइनस वाला माइनस के साथ में, ठीक ना। तो इस तरीके से जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग करने के बाद में क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पाई बॉन्ड कैसा होगा, ये पी पाई बॉन्ड नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड, है ना, पी पाई डी पाई बॉन्ड बोला जाएगा, है ना। ये चीज है, लिख लीजिएगा भाई, पी पाई डी पाई बॉन्ड है। लिख लिए बच्चों? हाँ सर। अच्छा अच्छा बच्चों, एक ठो और लिख लीजिएगा, डी डी ओवरलैपिंग, ठीक ना, डी डी ओवरलैपिंग। और उसके बाद में क्या बोलता हूँ कि मतलब आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सर यहाँ पी पर और डी में देखिए। तो सिग्मा नहीं होता ना बॉन्ड? नहीं, सिग्मा भी होता है, बताएंगे, होता है, काफी वीक सिग्मा बनता है। ये है
dz स्क्वायर जो होता है ना वो भी बनाता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी बनाता है, उसको लिखवाऊंगा मैं। ये है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा भाई, ये आपका प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस है, प्लस है, सॉरी ये प्लस है, और यहाँ पर ये माइनस है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक ना, इस तरीके से। तो ये आपस में क्या किए, ओवरलैप किए हैं, ठीक ना। सही तो बनाया हूं मैं, प्लस माइनस, हाँ ऐसे ही बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर प्लस माइनस इस तरीके से ओवरलैपिंग किया हुआ है, और ओवरलैपिंग करने के बाद में यहाँ पर ऐसे है, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा डी पाई बॉन्डिंग, ठीक ना, ये चीज है, ठीक ना। लिखिए इसको, है ना, ये चीज है। अब ये हो गया। अब एक एग्जांपल या क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, predict the type of pi bonding, predict the type of pi bonding in SO3, in SO3, ठीक ना, SO3। अब ध्यान से देखिएगा भाई, SO3 वाले में हम बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। बात यह है बच्चों कि SO3 के बारे में हमको डिस्कस करना है ना। तो मैं थोड़ा सा सल्फर के बारे में लिख रहा हूं, पहले मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, और उसके बाद में आप इसको कैसे कम स्टेप में कर पाओगे इस चीज को समझना। IIT में इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक लड़का था, हम गए थे 11th में, हम पढ़े थे, हम 11th में तो पढ़े नहीं थे अच्छे से, तो कोटा में गए मैं पढ़ने के लिए, तो दूसरी या तीसरी क्लास थी, तो 11th का वो कुछ टॉपिक था ना, हम लोगों को रिवाइज करने के लिए बोला गया, ठीक ना। तो 11th का मतलब कुछ टॉपिक टीचर रिवाइज करवा रहा था, ठीक ना। तो उसमें क्या हुआ कि वो लड़का अपना क्या बोलता हूँ कि वो खूब मतलब पी पाई डी पाई बॉन्डिंग ये सब उसको आता था, जैसे ही क्वेश्चन बोला जाता था ना वैसे ही तुरंत उसका आंसर आ जाता था, पी पाई डी पाई है, डी पाई डी पाई है, ठीक ना। तो वो थोड़ा चमकीला चमकीला कपड़ा पहनता था, तो उसका हम लोग नाम रख दिए थे रंगीला। तो ये जब भी पढ़ाते हैं उस लड़के की याद आ जाती है। तो यहाँ पर SO3 है, तो इस SO3 के बीच में हम लोग बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बच्चों मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, दिस इज नियॉन, और इसके बाद में ये 3s2 3p4 है ना, ये 3s2 एंड 3p4, समझिएगा ध्यान से, 3s2 एंड 3p4 सल्फर है। अच्छा अब इसके बाद में सुनिएगा, ऑक्सीजन है बगल में, मैं ऑक्सीजन को भी लिख दे रहा हूं, एटॉमिक नंबर 8। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4। अब समझिएगा बच्चों, पहले मैं ब्लू कलर से सल्फर को बना रहा हूं, सल्फर के बैलेंस सेल को। अच्छा यहाँ पर बच्चों सल्फर में 3d जीरो भी होगा, भले ही मैं नहीं लिख रहा हूं बट 3d जीरो है यहाँ पर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ये 3s हो गया, और उसके बाद में ये 3p है, और उसके बाद में ये है 3d, समझिएगा ध्यान से। ये इस तरीके से 3p हो गया और ये है 3d, समझिएगा ध्यान से। अच्छा पहले ना आप क्या करोगे, एक रफ डायग्राम बना लोगे SO3 का, SO3 का आप एक रफ डायग्राम बना लीजिए।
यहां पर देखिए पहले 3 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और 3 पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक ना। तो कहने का मतलब देखिए यहां पर ऐसे हो गया, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4, 1 2 3 एंड 4। अब सुनिएगा ध्यान से, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहां से यहां पर जंप करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां पर जंप करेगा। समझिएगा एकदम अच्छे से इसको, क्योंकि इसको 6 बॉन्ड बनाना है सल्फर को। तो सल्फर जब यहां से वहां जंप करके जाएगा, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये देखिए थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर मैं अच्छे से बताना चाहूंगा आपको कि आप समझ पाओ। यहाँ पर ये है 3D, है ना। तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऐसे ऐसे इस तरीके से आ गया। यहाँ पर 3s 3p 3d। अच्छा, अब ऑक्सीजन को मैं बना रहा हूं, 3 ऑक्सीजन है। ये यहाँ पर 1 ऑक्सीजन। ये देखिए बच्चों प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस से मैं बता रहा हूं, और उसके बाद में शॉर्टकट भी यहाँ पर होता है, आराम से बता सकते हो आप। यहाँ पर ये है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके ये चीज है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन, कोई वैकेंट डी वगैरह है नहीं, तो टेंशन की बात नहीं है। 3 2 5 4 इलेक्ट्रॉन ना, ऐसे 1 2 1 2 ऐसे, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा इसको उल्टा कर देते हैं, पूरा सही हो जाएगा। ऐसे करके अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, पहले पाई नहीं फॉर्म होगा, पहले सिग्मा फॉर्म होगा। तो ध्यान से देखिए, सिग्मा हम लोग बना रहे हैं, देखिए ब्लैक कलर से सिग्मा बनाएंगे। देखिए पहला सिग्मा बन गया, ये देखिए ए से, इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, सिग्मा, ब्लैक कलर से। अच्छा, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बन गया, दूसरे वाले सल ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बनेगा ऐसे सिग्मा, दिस इज ऑल्सो सिग्मा, है ना। अब ये सल्फर और तीसरे वाले ऑक्सीजन के साथ में पहले सिग्मा तीनों बना हो गया, ये बना दिए, ठीक ना। अच्छा, अब पाई की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, ये वाला जो पहला पाई है, ये ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, दिस इज पाई बॉन्ड। अच्छा, दूसरा मैं बॉन्ड बना रहा हूं, ये देखिए इस तरीके से, ये दूसरा वाला है पाई बॉन्ड, और ये है तीसरा पाई बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, ये भी है पाई बॉन्ड, ये भी है पाई बॉन्ड, यहाँ पर ये भी है पाई बॉन्ड। अगर हम इसको पाई 1 बोलें, इसको पाई 2 बोलें, इसको पाई 3 बोलें, और हम आपसे पूछें कि पाई 1 वाला बॉन्ड कैसा है, तो आप क्या बताओगे। ये देखिए ओवरलैपिंग है बिटवीन पी पी, यानी आप पाई 1 जो वाला जो होगा, ये पी पाई पाई बॉन्ड होगा। दूसरा वाला जो है पाई 2 एंड पाई 3, पाई 2 एंड पाई 3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा पी पाई डी पाई। भाई सल्फर का तो डी वाला यूज हुआ है ना, समझ रहे हो, सल्फर का डी वाला यूज हुआ है, तो डी पाई, समझ गए ना। तो यहाँ पर पी पाई डी पाई होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर ये सभी ऑक्सीजन है, ठीक ना। इसको बच्चों सोच समझ के कॉपी कीजिए, कुछ डाउट आता है तो पूछिए, समझ के कॉपी करना, पहले सिग्मा बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड बनाओगे, ठीक ना। ये चीजें जल्दी से कॉपी कीजिए भाई।
हाँ बच्चों, लिख लिया आप लोग? कुछ डाउट आ रहा है आन्विक? नहीं सर, डाउट नहीं। ठीक है बच्चों, मिटाओ इसको। आकाश समझ में आ गया? हाँ सर। बस। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग करके बताओगे इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग होगी। हाँ, यही मेथड यूज करोगे आप लोग। SO4 2-, यहां पर देखिए 2 पाई बॉन्ड होगा, है ना? यहां पर 2 पाई बॉन्ड होगा, तो इसमें पाई बॉन्ड के टाइप को आपको बताना है। जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन क्या बोले, बोल देंगे तो सर? हाँ, SO4 2- जो है, इसमें किस टाइप के पाई बॉन्ड होंगे? आप लिख सकते हो क्वेश्चन, राइट द टाइप ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन SO4 2-। सर एक बार पिछली पेज पे जाएंगे सर? द्वैपायन समझ में आया? हाँ सर। द्वैपायन, बस। क्यों लेट में ज्वाइन किए? हाँ सर, एकदम थोड़ा रिलेटिव्स आ गए थे, उस कारण भूल गया था। वाह भाई वाह, केमिस्ट्री क्लास आप लोग भूल जाते हो। हाँ द्वैपायन, फिजिक्स वाले सर बोलते हैं कि बच्चे एकदम टाइम पर ज्वाइन कर लेते हैं सर हमारी क्लास। बताइए तो एन, हाँ एन सर। आप गए थे सर के यहाँ पर? सर बता रहे थे शायद। हाँ सर। हाँ सर। हम्म, 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 चलिए बढ़िया है। जिसका आंसर आ जाएगा भाई तुरंत बताएगा। दोनों आ ही गया क्या पी सार्थक? डी पाई होंगे? दोनों ही पी पाई डी पाई, हाँ हाँ हाँ, दोनों ही पी पाई डी पाई होंगे।
देखिए बच्चों, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, समझिएगा। और सब लोगों का आंसर आया? आन्वी का आंसर? हाँ। देखिए भाई ध्यान से, जो यहाँ पर SO4 माइनस है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसका एक रफ डायग्राम मैं बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा आसानी होगी बनाने में। ये देखिए, मैं बीच की सारी चीजों को हटा दिया, ये देख रहे हो, यहाँ पर ये मैं चीजों को हटा दिया, ये देखिए, है ना, वैसे ही जैसे था सब कुछ वैसे ही है। बट यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। 1 2 3 4। लेकिन बच्चों यहाँ पर 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन क्या है? नॉर्मल है। लेकिन 2 ऑक्सीजन पर क्या लगा हुआ है? पाई बॉन्ड, मतलब सॉरी नेगेटिव चार्ज। देखो स्ट्रक्चर SO4 माइनस का ना ऐसा होगा, ठीक ना। तो 2 ऑक्सीजन तो माइनस वाले हैं और 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो नॉर्मल ऑक्सीजन है, जो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर माइनस में पहले लगा देता हूं, ये माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक ना, ऐसे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अच्छा ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन और, है ना। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर पहला सिग्मा बॉन्ड, देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इस कंपाउंड में कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4। 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया, तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये 4th सिग्मा बॉन्ड बन गया। बाकी बचा कौन? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो होगा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये पहला पाई बॉन्ड है, ये है दूसरा पाई बॉन्ड ना, ग्रीन कलर से है ये पाई बॉन्ड। अब देखो पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में है? पी और डी के बीच में है, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक ना, इस तरीके से पी पाई डी पाई, ठीक ना। ये वाला भी दोनों ही बॉन्ड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होंगे, ठीक है बच्चों। इसको हम मिटा रहे हैं और आप लोग एक क्वेश्चन और कीजिए, मिटा रहे हैं इसको भाई। सर थोड़ा रुकेंगे। ठीक है सर। आप लोगों को बच्चों क्या करना है कि CO3 2 माइनस में, CO3 2 माइनस में आपको बताना है कि किस टाइप का पी पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड होगा, ये बताना है किस टाइप का पाई बॉन्ड। जल्दी से बताइए बच्चों। सर पी पाई। हाँ पी पाई आसानी से बता सकते हो आप। कैसे बता सकते हो भाई? डी है ही नहीं यहाँ पर तो किसी के पास में भी, तो डी कैसे होगा? समझ रहे हो ना, यहाँ पर तो डी है ही नहीं, कार्बन है, कार्बन को तुरंत क्या करोगे आप? तुरंत बनाए ऐसे, वो तो दिमाग में ही बन सकता है आसानी से। देखिए यहाँ पर ये 2s, अगर ये 2p, यहाँ पर देखिए 1 2 1 2s, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक, यहाँ पर है दूसरा,
और यहाँ पर है तीसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर दोनों पर माइनस, यहाँ पर ऐसे। अब देखिए 1 2 1 ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले आप ऐसे पहला बॉन्ड बनाओगे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, और ये वाला जो होगा पाई बॉन्ड बनाएगा ऐसे कर, ठीक ना। तो बस ठीक है, समझ में आ गया होगा सब लोगों को, है ना बच्चों? किसी को डाउट तो नहीं है? अभिषेक दे समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक ना। तो ये है भाई, अब लिख लीजिएगा एक पॉइंट और, वैसे मीटिंग एंड हो जाएगा। आप लोग रीज्वाइन कीजिए, रीज्वाइन कीजिए बच्चों।